हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि कब है। भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि के दिन ही लग रहा है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण के विषय में भी जानेंगे और साथ में जानेंगे हम पितृपक्ष भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो पितृपक्ष में कौन कौन सी तिथियों पे कौन कौन से श्राद्ध रखे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आइए चलिए अब हम जान लेते हैं भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि कब है और कब करा जाएगा व्रत और किस दिन करना है आपको स्नान। तो जी भाद्रपद पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत होती है। तो आइए जान लेते हैं कि सितंबर माह की ये तिथि कब है, पूर्णिमा का व्रत आपको कब रखना है। तो जी भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी होती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान दान से देवताओं के साथ ही हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। तो आइए ऐसे में जान लेते हैं कि भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि कब है और पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और इसके बाद 16 दिनों तक हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण दान आदि करते हैं। तो साल 2024 में पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर के दिन शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह लगभग 11:43 पर होगी और 18 सितंबर को सुबह 8:05 तक पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी। क्योंकि उदया तिथि की पूर्णिमा 18 सितंबर को है तो इसलिए इस दिन पूर्णिमा तिथि मानी जाएगी। हालांकि जो लोग व्रत रखने वाले हैं वे चंद्रमा की पूजा करने वाले हैं या विष्णु लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं वो 17 तारीख को ये सब कार्य कर सकते हैं। वहीं स्नान दान के लिए 18 सितंबर का दिन शुभ माना जाएगा। तो जी अब हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी पर बढ़ जाएगा राहु केतु का प्रभाव और कब पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। और ना करें ये गलतियां वरना भुगतने पड़ते हैं हमें कुछ बुरे परिणाम। चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा को लगेगा। ग्रहण के समय पृथ्वी पर राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए इस समय कुछ कामों को करना वर्जित होता है। साल 2024 का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि को लगने वाला है। इस दिन पितृपक्ष का पहला श्राद्ध भी रहेगा। हालांकि धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण लगने की घटना शुभ नहीं मानी जाती है, इसलिए इस समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण बुधवार 18 सितंबर 2024 को लगेगा। ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:11 पर होगी और सुबह 10:17 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में अदृश्य होने के कारण यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होता है, लेकिन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अटलांटिका, प्रशांत, अंटार्कटिक और उत्तर पश्चिम और उत्तरी अमेरिका जैसे कई देशों में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। हिंदू धर्म और ज्योतिषी में चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जाता है, इसलिए इस समय कुछ कामों को करने की मनाही होती है। हालांकि भारत में ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा, इसलिए यह सूतक भी मान्य नहीं होगा और ना ही धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार का प्रतिबंध होगा। लेकिन फिर भी ग्रहण के दौरान सावधानियां बरतनी जरूरी होती है, क्योंकि ग्रहण तो ग्रहण ही होता है और ग्रहण तो सूर्य चंद्रमा पे लगता ही है। सूर्य चंद्रमा तो एक ही है, चाहे वो हमारे देश में दिखे चाहे वो विदेश में दिखे, कष्ट तो उन्हीं को होता है। तो इसीलिए क्योंकि इस दिन पितृपक्ष का पहला श्राद्ध रहेगा और गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण काल में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण काल में सावधानी बरतनी रखनी चाहिए, चाहे ग्रहण हमारे भारत में दिख रहा हो या नहीं दिखता हो। ग्रहण के दौरान बढ़ जाता है राहु केतु का प्रभाव। ज्योतिषी के अनुसार ग्रहण के समय पृथ्वी पर राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए इस समय शुभ मांगलिक कार्य समेत अन्य कई कार्य करने की मनाही होती है।
और इनकी अनदेखी करने पर इसके विपरीत परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण के दौरान किन कामों को करने से आपको बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान धार्मिक कार्य ना करें और ना ही देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श करना चाहिए। अगर चंद्र ग्रहण लग रहा हो हमारे देश में, परंतु इस बार चंद्र ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के दिन ही पितृपक्ष का पहला श्राद्ध रहेगा। ऐसे में ग्रहण का मोक्ष काल समाप्त होने के बाद ही पितरों का पिंडदान, श्राद्ध या तर्पण करें। ग्रहण के समय तुलसी को स्पर्श ना करें, ना ही तुलसी पूजन करें और जल दें। ग्रहण के समय भोजन करने, बाहर जाने, सोने आदि से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सुनसान जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। तो जी ये थी ग्रहण के बारे में कुछ जानकारी। तो जी चलिए अब हम जान लेते हैं कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं और जाने श्राद्ध की 16 तिथियां कब कब है। मृत्यु तिथि नहीं पता हो तो क्या करें। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होता है। पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि उनकी मृत्यु वाली तिथि पर करते हैं। जिनकी मृत्यु तिथि पता नहीं होती है उनके लिए भी व्यवस्था है। पूरी की पूरी जानकारी पितृपक्ष कब से शुरू है, पितृपक्ष की 16 तिथियां कब से है। पितृपक्ष में भाद्र पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक 16 तिथियां होती है। हर साल पितृपक्ष का प्रारंभ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होता है। पितृपक्ष के 15 से 16 दिनों में पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि किया जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के समय पितरों का निवास धरती पर होता है। जो पितृ तृप्त या अतृप्त होते हैं सबके लिए ही तर्पण, श्राद्ध आदि किए जाते हैं। जिन लोगों पे पितृदोष होता है वे भी पितृपक्ष में उसकी मुक्ति के उपाय कर सकते हैं। अपने नाराज पितरों को खुश कर सकते हैं। पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध आदि के लिए 16 तिथियां होती हैं। हर पितृ की अपनी एक निश्चित तिथि होती है। उस तिथि पर उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि करते हैं। जिनकी तिथि मालूम नहीं होती है उनके लिए भी व्यवस्था है। जैसे आप पितृपक्ष में सभी दिन आप अपने पितृ को तर्पण दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष कब से शुरू है और पितृपक्ष की 16 तिथियां कौन कौन सी है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से हो रहा है। उस दिन श्राद्ध की पूर्णिमा तिथि होगी और पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या यानी आश्विन अमावस्या के दिन होगा। पितृपक्ष में किसका कब होता है श्राद्ध। पितृपक्ष में भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक 16 तिथियां होती है। जिस व्यक्ति का निधन जिस तिथि को हुआ होता है उसका तर्पण, श्राद्ध आदि पितृपक्ष की उसी तिथि पर होता है। जैसे कि व्यक्ति का निधन सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ है तो उस व्यक्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि पितृपक्ष के श्राद्ध चतुर्थी तिथि का होगा। जिसके निधन की तिथि ना हो पता तो कैसे करे श्राद्ध। यदि किसी की व्यक्ति के निधन की तिथि पता ना हो तो उस व्यक्ति के लिए भी पितृपक्ष में व्यवस्था की गई है। यदि वे पुरुष है तो उसका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि सर्व पितृ अमावस्या के दिन करना चाहिए। यदि वे महिला है तो उसका श्राद्ध, तर्पण आदि मात्र नवमी यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की नवमी तिथि को करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि श्राद्ध की 16 तिथियां कौन कौन सी है। पूर्णिमा श्राद्ध कब करेंगे आइए जान लेते हैं। श्राद्ध पक्ष की सभी तिथियां जान लेते हैं। श्राद्ध पक्ष की सभी तिथियां इस प्रकार है। 17 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध, 18 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध, 19 सितंबर को द्वितीया श्राद्ध, 20 सितंबर को तृतीया श्राद्ध और 21 सितंबर को चतुर्थी श्राद्ध, 22 सितंबर को पंचमी श्राद्ध, 23 सितंबर को षष्ठी और सप्तमी श्राद्ध और 24 सितंबर को अष्टमी श्राद्ध, 25 सितंबर को नवमी श्राद्ध और 26 सितंबर को दशमी श्राद्ध और 27 सितंबर को एकादशी श्राद्ध और 28 सितंबर को भी 27 से 28 सितंबर तक एकादशी श्राद्ध रहेगी और 29 सितंबर को द्वादशी श्राद्ध और 30 सितंबर को त्रयोदशी श्राद्ध और 31 अक्टूबर को चतुर्दशी श्राद्ध, 2 अक्टूबर को सर्वप्रीतीय अमावस्या श्राद्ध का भी समापन उसी दिन होगा।
तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मैंने भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद में लगने वाला ग्रहण और पितृपक्ष के बारे में सारी जानकारी एक ही वीडियो में दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।